के सामने जिस मौजू के तहत कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ वो मौजू है लज़्ज़त ईमान, ईमान की मिठास। ये एक ऐसा मौजू है कि अगर हम और आप अपने ईमान को मज़बूत कर लेते हैं, अपने ईमान को पक्का कर लेते हैं, तो हमें और आपको ईमान की लज़्ज़त और ईमान की मिठास मालूम होगी। हम सब इस बात का इकरार करते हैं, जितने भी उम्मत मुहम्मदिया हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं। लेकिन हम सब को ये पता नहीं है कि हम अपने आप को एक मोमिन जब गर्दानते हैं तो एक मोमिन की खसलत क्या होती है, एक मोमिन की आदत क्या होती है, एक मोमिन की ज़िंदगी कैसी गुज़रती है, ये सब के बारे में हम नहीं सोचते हैं। इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जब हम और आप अपने आप को मोमिन कहते हैं, ईमान वाले कहते हैं, तो हमारे लिए और आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़रामीन पर अमल करें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कही हुई बातों पर अमल करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो ईमान का जो मज़ा है, ईमान की जो लज़्ज़त है वो हमें मिलेगी, वो हमें एहसास होगा, उस चीज़ को हम मालूम कर सकते हैं। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ईमान की लज़्ज़त, ईमान की मिठास उस वक्त हासिल कर लेता है, उनको ईमान का मिठास का एहसास होने लगता है जब उसके पास 3 आदतें होती हैं, 3 खसलतें होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस की रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुम मन कुन्ना फ़ीहि वजद हलावतल ईमान, कि 3 आदतें, 3 खसलतें, 3 चीज़ें जिस आदमी के पास होंगी, 3 खसलतें जिस आदमी के पास पाई जाएंगी, जिस ईमान वाले के पास पाई जाएंगी, वजद हलावतल ईमान, वो ईमान की लज़्ज़त को हासिल करेगा, ईमान की मिठास को पाएगा, उनको एहसास होगा कि ईमान लाने से क्या फ़ायदा होता है, उनको इस बात की जानकारी होगी कि ईमान लाने में क्या मज़ा है। 3 खसलतें, 3 आदतें। आगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों खसलतों को बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज़ इरशाद फरमाई कि अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि पहली चीज़ ये है कि उस आदमी के नज़दीक
अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हों। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ है दुनिया में, सारी चीज़ें हैं दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी नाहिए से हो, किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो जायदाद हो, दौलत हो, पैसे हो, ओहदा हो, रुतबा हो, बीबी हो, औलाद हो, वालिदैन हो, कोई भी चीज़ हो, तमाम चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है। अपना काम हो, अपनी नौकरी हो, तमाम चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखनी है, मोहब्बत करनी है। ये पहली खसलत है। दूसरी खसलत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्लल्लाह, कि एक आदमी, एक मोमिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से, दूसरे आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए उनसे मोहब्बत करता हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता हो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए। इस मोहब्बत के पीछे दुनिया की कोई मकसद ना हो, इस मोहब्बत के पीछे दुनिया की कोई चीज़ ना हो। अगर ऐसी मोहब्बत एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से रखता है तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक वो ईमान की लज्जत को हासिल करेगा। तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र बअद इद अनक़दहुल्लाहु मिन कमा यकरहु अन युल्का फिन नार, कि एक ईमान वाले को ईमान से खारिज होने में, इस्लाम से निकलने में, इस्लाम से दूर जाने में ऐसी ही नफ़रत हो जितनी नफ़रत उस आदमी को आग में डाले जाने से होती है। एक आदमी इस्लाम से निकलने को इतना नापसंद करता हो जितना नापसंद वो अपने आप को आग में डाले जाने पर करता हो। ये तीन चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इंसान के पास होंगी तो वो ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास को पाएगा। पहली चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। हम और आप अपने दिल को देखें, अपने दिल में टटोलें कि क्या हमारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा है या नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल से अगर हमारी मोहब्बत है तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी करने में पीछे नहीं हटेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हमसे कोताहियाँ होती रहेंगी। इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमल मुअमिनून लदीना, के या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़कुरू ज़िक्रन कसीरा, तुम लोग अल्लाह रब्ब उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, तुम लोग अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो। एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि कसरत से जिक्र करो, हमेशा जिक्र क्या करो, वसब्बिहूहु बुकरतम वसीला, और सुबह व शाम, दिन व रात, सुबह व शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान क्या करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तस्बीह पढ़ते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते रहो। आज हम और आप जानते हैं तस्बीहात को, तस्बीहात हमको याद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीहात को हम और आप सीखे हुए हैं, जानते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाव नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं है। अगर हमारे पास
अल्लाह की मोहब्बत होती तो हम अल्लाह को याद करते रहते, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते रहते। ईमान वालों की यही हालत होनी चाहिए कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी मोहब्बत है तो हम उसका ज़िक्र करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तिलावत करते रहें, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान की तिलावत करते रहें, कुरान पढ़ते रहें। अगर एक ईमान वाला कुरान पढ़ता है तो उस ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता है और उसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की खौफ से लरजता भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों की सिफत यही बयान फरमाई। एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमल मुमिनीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह उजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कि ईमान वाले वो होते हैं जिनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम आए तो उसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से लरज़ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम सुन करके वो कांपने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम सुन करके उनका दिल अल्लाह के खौफ से कांपने लगता है, लरज़ जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान की तिलावत होती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। ये उन लोगों की हालत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, जिनका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पक्का व सच्चा है। अब बताइए, ईमान हमारे और आपकी अगर मजबूत हो तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत भी हमारी मजबूत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने का इरादा हमेशा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे रहता है और वो सोचता है कि हम कौन सी ऐसी इबादत करें जिस इबादत से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए, जिस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमा ले, जिस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा चाहता है, ऐसी इबादत को वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करना चाहता है और करने की कोशिश करता है। सहाबा इकराम ऐसे ही क्या करते थे। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के सवाल करते थे, पूछते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन ऐसा अमल है जिस अमल को हम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आएगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफज़ल, क्या कौन सा अमल सबसे अफजल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा बेहतर है, कौन सा अमल अफजल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज उसके वक्त पर अदा करना, नमाज को उसके वक्त पर कायम करना, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा अमल है। इस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, उसके वक्त पर अदा करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा अमल है। अब अंदाज़ा लगाइए, हम और आप कितने लोग हैं जो नमाज को उसके वक्त पर पढ़ते हैं, नमाज को उसके वक्त पर कायम करते हैं। सोचिए, गौर कीजिए, अपने आप पर टटोलिए, अपने आप को झांक कर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सहाबी करते हैं, फिर कौन सा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ बेहतर तरीके से पेश आना, इस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। आज के नौजवान अपने पर झांक कर देखें कि हम अपने वालिदैन के साथ कैसा
सलूक कर रहे हैं, हमारी बर्ताव वालिदैन के साथ कैसी है, ये देखना चाहिए, गौर करना चाहिए।